इस वक्त आप जो तार देख रहे हैं ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या फिर कहें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए कटीले तार नहीं है, बल्कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर है। ये वही ब्रिज है जहां पर हरियाणा की तरफ से जब किसान पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ जा रहे थे तो इसी शंभू बॉर्डर पर और इसी ब्रिज पर यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें किसानों को रोका गया। दरअसल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप किसी भी तरह से किसी भी नेशनल हाईवे को इतने लंबे समय तक रोक के या यूं कहें इस तरह से बांध के नहीं रख सकते। और ये नेशनल हाईवे जो है वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और आज न्यूज़ 24 की टीम इसी शंभू बॉर्डर पर पहुंची हुई है। हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे कि पिछले 13 फरवरी से किस तरह से ये शंभू बॉर्डर जो है वहाँ पर किसान और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके बीच में किस तरह से वो झड़प हुई और आखिर क्या समस्याएं हैं उन किसानों की जो पिछले 5 महीने से लगभग 5.5 महीने का समय बीत चुका है जो यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी एमएसपी जो है, जो फसलों पर एमएसपी है वो बढ़ाई जाए और उसके अलावा कई ऐसी मांगे हैं जो केंद्र सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं। और जिसके बाद 13 फरवरी का वो दिन था जब पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे और इसी शंभू बॉर्डर पर जो कि हरियाणा को जोड़ता है वहाँ पर उन किसानों को रोका गया। एक लंबी चौड़ी इस पूरे जो पुल है जो कि घग्गर नदी पर बना हुआ है, एक तरफ पंजाब की सीमा लगती है और दूसरी तरफ जो है वो हरियाणा की सीमा लगती है। और इस ब्रिज पे ही हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि इस ब्रिज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा बड़े कंक्रीट की जो एक दीवार है जो दोनों तरफ ब्रिज को जो जोड़ती है पंजाब को हरियाणा से, उस पर लगाया गया है ताकि कोई भी किसान जो है वो इस पार से उस पार ना जा सके। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त भी किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी तैनाती की गई हुई है। इसके अलावा आपको ब्रज जैसे जो वाहन है वो भी यहाँ पर मौजूद दिखेंगे, वाटर टैंकर जो हैं वो भी मौजूद दिखेंगे और पूरी फोर्स जो है वो यहाँ पर अभी भी उसी तरह मुस्तैदी से जो है वो तैनात है ताकि किसी भी तरह से जो किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं वो इस ब्रिज को क्रॉस ना कर पाएँ। आपको वो तस्वीरें ज़रूर याद होंगी कि जिस समय किसान जो हैं वो आंदोलित थे और शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहे थे और उस समय जो दोनों अर्धसैनिक बल और किसानों के बीच में संघर्ष हुआ था उसकी भी तस्वीरें आपको यहाँ पर इस वक्त दिखाई देंगी। वो अवशेष आपको जरूर दिखाई देंगे टीयर गैस के। ये वो टीयर गैस है जो उस वक्त किसानों के ऊपर मारा गया था। आज भी उसके सेल्स जो है यहाँ पर उसी तरह से पड़े हुए हैं। ये रबड़ गैस आपको दिखाएं कि ये वो रबड़ गैस बुलेट है जो लगातार किसानों के तरफ मारा जा रहा था। और ये जो बैरिकेटिंग है, ये कटीले तार जो हैं ये लगाए गए हैं कि किसी तरह से किसान के जो ट्रैक्टर्स हैं वो इसको क्रॉस ना कर पाएँ। उसके आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोहे के नेल्स लगाए गए हैं क्योंकि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज जो हैं वो किसानों के पास हैं और वो इसको इस पार से उस पार ले जाना चाहते थे ताकि ये जो नेल्स हैं उनके टायरों में लगे और वो ब्लास्ट हो। और उसके अलावा जो संघर्ष हमने देखा था कि जिसमें यहाँ पर किसान जो हैं और इनके बीच में जो झड़प हुई थी उसकी सारी इस वक्त आपको पत्थर वो दिखाई दे रहे होंगे। टीयर गैस के ना जाने कितने सेल जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो उस समय तस्वीरें हम लगातार शंभू बॉर्डर से भी दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों के ऊपर हरियाणा की तरफ से जो फोर्सेस थे उन्होंने टीयर गैस मारा और इसी जो झड़प हुई थी उसमें एक किसान की मौत भी हुई थी। और इसके अलावा कई सारे ऐसे किसान जो हैं जिनको हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने अभी भी गिरफ्तार किया है। शुभकरण सिंह जो थे वो उनकी मौत हुई थी इसी संघर्ष में। और यही वजह है कि आज हम न्यूज़ 24 की जो टीम है वो शंभू बॉर्डर पहुंची हुई है आपको वो हर तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर शंभू बॉर्डर दिखता कैसे है। आपको इस तरफ अगर हम दिखाएं जो कि दूसरी तरफ है, ये हरियाणा की तरफ जो फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये अमृतसर जाता है, जहां पर आप बोर्ड में देख सकते हैं कि लुधियाना, राजपुरा, चंडीगढ़ और
बनोड़ को जोड़ने वाली ये नेशनल हाईवे है, जिस पर इस वक्त किसान जो हैं वो पिछले 5.5 महीने से 13 फरवरी के बाद से किसान जो है वो यहाँ पर टिके हुए हैं। अपना घर-बार, अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर यहाँ पर उस किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। न्यूज़ 24 आपको उन सभी तस्वीरें दिखाएगा और उन किसानों से भी बात करेगा कि आखिर क्या वजह रही इनके यहाँ पर डटे रहने की, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान नेता जो हैं, किसान संगठन जो हैं वो दिल्ली जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कि जिस तरह से यहाँ पर उन्हें रोका गया, उसके बाद एक अस्थाई शहर जो है वहाँ यहाँ पर बस गया है। हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं वो कई किलोमीटर तक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप सामने वो तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर किसान नेता जो हैं उन्होंने अपना एक मंच बनाया हुआ है, जिस पर हर रोज़ कोई ना कोई नेता आता है। वो यहाँ पर जो बैठे किसान हैं उनको आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डटे रहना है जब तक सरकार जो है उनकी मांगे नहीं मांग लेगी। लेकिन जिस तरह से पहले हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का आदेश आया कि 1 हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए, लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू कराई जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि किसी भी तरह से आप किसी नेशनल हाईवे को यहाँ पर बंद करके नहीं रख सकते। और उसके बाद अब जो किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे खनौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर, वो एक नई रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा एसकेएम जो किसान का सबसे बड़ा दल है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनके तरफ से भी कहा गया है कि वो आने वाले दिनों में 16 तारीख के बाद से जो है वो प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देंगे एमएसपी और बाकी किसानों की मांग को लेकर। उसके अलावा वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे। राज्यसभा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी ये ज्ञापन दिया जाएगा और लगातार अब आगे की रणनीति जो है वो किसान बना रहे। लेकिन हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर इस नेशनल हाईवे पर। उसके अलावा हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि किसानों के यहाँ बैठने से जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ के लोग कितने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य राजमार्ग था जिससे आसपास के लोग जो हैं वो पंजाब में एंटर करते थे और अपने कामकाज पे जाते थे। लेकिन अब उनकी भी ज़िंदगी कितनी प्रभावित हुई है ये भी जानना और समझना है, और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी तस्वीर जो है आपको शंभू बॉर्डर की एक-एक करके डिटेल्स में दिखाएंगे कि किस तरह से ये किसान यहाँ रह रहे हैं, इनका दिनचर्या कैसे चल रहा है, क्या समस्याएं इन्हें आ रही हैं, और इसके अलावा उन गाँव की भी समस्याएं हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस घग्गर नदी को या छोटे जो नाले हैं उसको लोग पार कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको यहाँ से कम 20 से 25 किलोमीटर का सड़क है जो क्रॉस करके एक लंबी दूरी तय करके लोग यहाँ आते हैं। तो इसका भी लोगों ने बीच में नदियों में छोटे छोटे पुल बनाए हुए हैं, टेम्परेरी नालों पर पुल बनाए हुए हैं, जो लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी भी जो है उसका भी ध्यान देना होगा। रोज़मर्रे का जो दिनचर्या है उसको भी वो ध्यान में रखते हुए। लेकिन आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरा आंदोलन जो है वो पिछले 5.5 महीने से चल रहा है। आपको तस्वीरें आगे हम दिखाते जाएंगे। किसानों ने एक स्टेज जो है वो शंभू बॉर्डर पर बना के रखा है, जहां पर सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जो किसान नेता हैं वो यहां पर आते हैं और जो जत्थेबंदी यहां पर या जो किसान शंभू बॉर्डर पर यहां रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, उनको हर दिन का डेवलपमेंट जो भी बातचीत सरकार से होती है या किसान जत्थेबंदी जो भी रणनीति बनाते हैं वो यहाँ पर चर्चा होती है और बड़े लीडर्स जो हैं किसान संगठन के वो यहाँ पर आते हैं और इसी तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ये स्टेज है जहाँ पर नेता जो हैं वो आते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। और आपको ये भी दिखा दें कि किस तरह से एमएसपी की जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर इन्होंने स्टेज के सामने यहाँ पर रखा हुआ है कि एमएसपी के 3 फार्मूले हैं, A2 प्लस FL और C2। यानी सीधे तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर कितने स्पष्ट हैं। एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पर
लिखी हुई है और सभी भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ताकि कोई भी व्यक्ति आए जो इस फॉर्मूले की, जो लगातार एमएसपी की मांग जो किसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन पिछले 5.5 महीने से चल रहा है, उसको और मजबूती मिले। और कई सारे किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पर रहते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर स्टेज पर लगातार बैठते हैं, किस तरह से जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको क्या क्या बातें आप लोग करते हैं, क्या क्या चीज़ें बताते हैं? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 12 ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ठीक है। सर, ये बताइए, क्योंकि देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो बॉर्डर सील किया हुआ है हरियाणा की तरफ से वो उसको खोला जाए। सबसे पहले इस फैसले पर आप क्या देखते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि किसी भी हाईवे को आप बंद करके नहीं रख सकते। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕੀਤਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਵਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਿਆ, 70 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਿਸਰਿਆ ਟੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਹਰ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 8 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 8-10 ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਨੇ 12-1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 साढ़े 5 महीने का समय निकल गया, आप लोग इस तरह से जो हाईवे हैं उसको रोक कर बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या तकलीफ़ें आ रही हैं आप लोगों को, और सिर्फ आप लोगों को नहीं, आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको भी तकलीफ़ें आ रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द बॉर्डर खोलना चाहिए? ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਚੌਲ, ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਇਸ ਰੋਡ ਉਤੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ वो ਦਿਆਂਗੇ। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है अगर आप लोगों को छोड़ा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਘਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब बैठक आप लोग कर रहे हैं कल? ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। तो सीधे तौर पर किसान कह रहे हैं कि रास्ता खोला जाए आगे, और कई सारी महिलाएं भी हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे। बीबी ये बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ। अच्छा। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ 12-13 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਲਚਰ ਨਾ ਲੱਗਾ। आपका पिंड कहाँ है, गांव कहाँ है? ਪਿੰਡ गाँव ਭੋਜੀਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। तरन से आप यहाँ पे आए हुए हाँ, हैं। ਤਰਨਤਾਰਨ से आए हैं जी ਅਸੀਂ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि परिवार को छोड़कर आप यहाँ आए हुए हैं, गांव छोड़कर आए हुए हैं, याद आती है कि यहाँ वहाँ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਉਣੇ। तो सीधे तौर पर हक की बात कर रहे हैं जो किसान हैं यहाँ पर, और बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा ने जिस तरह से रोका हुआ है इस सड़क को, किसी भी तरह से कोई भी किसान जो है वो हरियाणा में नहीं जाना चाहता, वो दिल्ली की तरफ रुख करना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता हरियाणा होते हुए जाता है। और बिना किसी वजह से जो हरियाणा सरकार है उसने ये शंभू बॉर्डर जो है वो बंद करके रखा हुआ है। और आगे चलेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये शंभू बॉर्डर पर लोग, किसान जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि गर्मी का महीना है, जून जुलाई
का सबसे तपिश वाला महीना माना जाता है और सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, ये किसान जो हैं वो लगातार जिस तरह से अपने खेतों में रहते हैं वैसे ही यहाँ पर जो शंभू बॉर्डर है, इसका जो हाईवे है उस पर डटे हुए हैं और कैसी इनकी ज़िंदगी चल रही है शंभू बॉर्डर पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और चलते हैं उस तरफ और जहाँ पर किसान रह रहे हैं उन सड़कों पर और उन को जो इन्होंने टेंट बनाए हुए हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लंबी जो कतार है आपको यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज की जो है वो दिख रही होगी। सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो हाईवेज़ है उसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में जो ट्रॉलीज़ हैं, ट्रैक्टर हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कई सारे ऐसे ट्रॉलीज़ हैं जिनमें लोग यहाँ पर रह रहे हैं। किस मजबूरी से रह रहे हैं, आखिर कितना और लंबा समय इन्हें रहना होगा ये खुद नहीं जानते, क्योंकि बार बार इनका यही कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वो दिल्ली जाएंगे और सबको इंतज़ार है कि ये शंभू बॉर्डर अब कब खुलेगा। मंच के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस तरह से टेंट की और जो जूट की इस तरह की जो इन्होंने टेंट बनाया हुआ है, इस तरह से छप्पर डाला हुआ है और उसके नीचे किसान जो हैं वो यहाँ पर लंगर चलाते हैं। जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं कई महीनों से, उनके लिए लंगर का इंतज़ाम किया गया है। इस तरह से सुबह जो हैं वो लंगर लगाते हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हो? मोही पिंड से है जी। अच्छा, यहाँ पर लंगर लगाते हो, डेली लगाते हो या यहाँ रह के ही? डेली रहते भी है, 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे रहते हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। कि कितने लोगों का लंगर आप लोग चलाते हो यहाँ पे? ये तो बाबे ਨੂੰ पता, परमात्मा ਨੂੰ पता भी कितने लंगर खा जा, कितने रह जा। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, हमारे तो कम बरताने का जी बस। अच्छा, हाँ जी, तो 13 तारीख से आप लोग यहाँ बैठे हुए हो या कि बाद में आए थे? 13 तरीक ਨੂੰ, अच्छा, 13 तरीक से बैठे जी। किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि लंगर तो चला रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं सड़कों पर इस तरह से आप लोग रह रहे हैं, क्या लगता है कि मजबूरी है या एक जिद है आप लोगों की कि जाना है? मजबूरी ला ले, जिद ला ले तो इसके बाद जी गर्मी बहुत है, इतना तकलीफ है पूछना कुछ। हाँ, पूरा गर्मी भी है, मच्छर भी है, सब चीज़ें भी है। हाँ, लाइट कोई नहीं आती, लाइट कोई नहीं रहा है, लाइट तो माड़ी माड़ी बत्ती बड़ा बच कर दी रात को। क्योंकि गर्मी बहुत है, जून जुलाई और अब बरसात आने वाला है और आप लोग इस तरह से छप्पर पे रह रहे हैं। हाँ जी, छप्पर में रह जाएंगे जी, क्या करें, मजबूरी भी है, चली चलेगा कम नहीं हुई, बाबे नानक के आसरे चलेगा कम। हाँ जी, मतलब जब तक दिल्ली जाएंगे नहीं तब तक आप लोग यहाँ से उठेंगे नहीं नहीं। नहीं नहीं, दिल्ली जा कर जाए। हाँ जी, तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है वो लंगर जो है यहाँ पर चल रहा है और लोग यहाँ पर आते हैं सुबह के समय 10 बजे से यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक इस तरह से लंगर लगता है हर दिन। यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर लंगर चखते हैं और उसके अलावा आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से खाट जो है वो लगाया हुआ है, इस तरह से टेंट यहाँ पर बनाया गया है ख़ास तौर पर क्योंकि गर्मी है, उमस है, इसके कारण जो पंखे हैं वो कूलर हैं वो भी इंतज़ाम किया गया है। लेकिन बार बार जो किसान हैं यहाँ पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बिजली की जो समस्या है वो यहाँ रहती है, क्योंकि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आसपास के गांव से, आसपास के जगहों से जो है यहाँ पर वो लाइट लेते हैं और बरसात से बचने के लिए देख ली इस तरह से जो पराली है, जो पराली के गट्ठे हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर जिस तरह से भारी बारिश होती है तो पानी जो है वो इसके अंदर ना जाए, तो उसका भी इंतज़ाम जो है वो किसानों ने किया हुआ है। और इस तरह से पराली जो है यहाँ पर लगाया गया आपको। और ये टेंट दिखाते हैं कि ये देखिए इस तरह से टेंट जो है वो बनाया गया है, क्योंकि अब एक लंबा समय हो गया है शंभू बॉर्डर पर किसानों को यहाँ पर बैठे हुए, तो अपना इंतज़ाम जो है वो इन लोगों ने किया हुआ है बरसात से बचने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो शेड है, तिरपाल है, उसको लगाया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो कमरे हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रातों को रुकना पड़ता है और एक लंबा संघर्ष जो है वो किसान जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं।
हैं। और आप ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से तख्ते जो हैं वो लगाए गए हैं। शुभकरण की जो फ़ोटो है, तस्वीर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों और जो यहाँ पे अर्धसैनिक बल हैं उनके बीच में जब शुरुआती दिनों में झड़प हुई थी, उसमें शुभकरण की मौत हो गई थी और उसकी भी जांच जो है वो इस वक्त चल रही है। और इस तरह के बहुत सारे टेंट्स जो हैं हज़ारों की संख्या में वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हम आपको एक एक करके ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है, जो शंभू बॉर्डर पर किसान हैं वो जी रहे हैं। इस तरह के आप देख सकते हैं कि जो टेंट्स हैं, जो हट्स जिसे हम कहते हैं, वो बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग लगातार जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं और लंबा समय है, क्योंकि 5 महीने से अधिक का समय जो है वो बीत गया है। पीने के लिए खुद ही यहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने इंतज़ाम किया है। इस तरह से टंकी जो है वो लगाई गई हैं, वाटर कूलर है क्योंकि गर्मी का समय है। इस तरह से छोटे छोटे टेंट्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से लोगों ने टेंट्स बनाए। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, मैं अपने कैमरा पर्सन नजर आना को कहूँगा कि टेंट के अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से इतनी गर्मी में, क्योंकि अमूमन हम और आप जो हैं एसी के कमरों में रहते हैं, उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो गर्मी इस वक्त यहाँ पे हो रही, पारा 50 डिग्री के आसपास पहुँच गया था जून के महीने में। उस समय किसानों को इस तरह से यहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत का सामना वो करना पड़ा। इस तरह से मेडिकल जो टेंट्स हैं, कैंप्स हैं, वो भी लगाए गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कई सारे बूढ़े बुजुर्ग किसान भी रहते हैं तो उनके लिए अगर किसी भी तरह से कोई तबीयत खराब होती है तो उनके लिए ये जो दवाइयाँ हैं वो रखी गई हैं। और लगातार से इस तरह के कैंप है कि किसी भी तरह से ये देखिए, जिस तरह से अगर किसी का बीपी बढ़ता है, क्योंकि जिस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अब उमस का समय है, तो उसके कारण लोगों का बीपी जो है वो भी बढ़ जाता है। तो उसका भी इंतज़ाम किया गया है कि फर्स्ट एड किट जो है, जो अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो उसे तुरंत मुहैया कराया जाए। डॉक्टर जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। यूनाइटेड सिख का ये कैंप है जहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं? हम लोग जभी से खालसा भाई फतेह जी, हम लोग जभी से स्टार्ट हुआ है ये आंदोलन, तभी से ही हम लोग फरवरी से ही आए हुए हैं। अच्छा, तो कंटिन्यूस दवाएँ चल रही है। किस तरह की दवाइयाँ आप लोग रखते हैं यहाँ पर? दवाइयाँ जी एमरजेंसी सारी ही रखते हैं तकरीबन, जो भी बीपी वाले, शुगर वाले, बुखार, कुछ भी, खांसी वगैरह। तो स्टार्टिंग में जब भी गोले वगैरह फेंकते तो उस टाइम आंखों की प्रॉब्लम आ रही थी, धुआं वगैरह चढ़ता था। तो उसके बाद में बीपी शुगर तो काफ़ी हो रहे, खांसी भी काफ़ी थी। अच्छा, और उसके बाद क्योंकि अब लंबा समय हो गया है, 5 महीने से अधिक का समय हो गया है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो आते हैं, किस तरह की शिकायतें लेके आते हैं? क्योंकि हमने देखा कि गर्मी का भी समय था तो डिहाइड्रेशन या इस तरह की भी शिकायतें आती थी। हाँ, सभी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे को कोई सांस की प्रॉब्लम, जब भी वो गोले फेंके थे ना, उसके बाद में बीमारी काफ़ी फैली थी। अच्छा, उसके बाद में मच्छर शुरू हो गया, मच्छर की वजह से मलेरिया की भी प्रॉब्लम आज चल रही थी, आसपास पानी भी खड़ा था। तो अभी आगे अभी गर्मी का मौसम है, तो अभी जैसे पेट खराब वगैरह ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं आपके पास? सारी दवाइयाँ हैं तकरीबन, शुगर की भी है, बीपी की भी है, तो बुखार की भी, सभी, खांसी की, सभी तकरीबन दवाइयाँ हैं। अच्छा, ORS वगैरह भी रखे हैं आप लोग, कोई डिहाइड्रेट हो जाए तो? हाँ जी, ORS वगैरह भी आप? ORS वगैरह भी रखे हुए हैं। अच्छा, गर्मी के लिए ये हम लोग ये भी दे रहे हैं। और कुछ कितने लोग अब तक आप लोगों ने, अगर इलाज की बात करें तो कितने लोगों की इलाज कर चुके हैं? पहले देखो स्टार्टिंग में तो 800-900 लोग डेली चेकअप कराता था, अच्छा, क्योंकि बहुत रश था उस टाइम कैंप भी बहुत लगे थे, आसपास 5-6 कैंप लगे थे, तो बाकी चले गए। अभी अकेला ही कैंप है यूनाइटेड सिख का। एम्बुलेंस वगैरह भी आप लोगों ने रखा हुआ है? पहले 4 एम्बुलेंस रखी थी, अभी 2 एम्बुलेंस है, एक गई हुई है, एक एम्बुलेंस खड़ी है। अच्छा, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी और भी मंगा लेंगे एम्बुलेंस। ठीक है। तो इस तरह से मेडिकल कैंप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर कैंप लगाते हैं और भी कई सारे ऐसे
यहाँ पर टेंट्स हैं जो बनाए हैं इन किसानों ने। एक एक करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से तूफ़ान का भी सामना जो है वो किसान यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक टेंट था जो तूफ़ान में ये टूट गया, और इसके अलावा यही वजह है कि थोड़ा सा मजबूती देने के लिए इस तरह के लोहे और टीन के शेड जो है उससे यहाँ पर छोटे छोटे टेंट जो हैं वो बनाए गए हैं, और सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि किस तरह से किसान जो हैं वो एक लंबे संघर्ष के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से लंगर जो है वो लगातार चलता है, क्योंकि ये लंगर का एरिया है, और यही वजह है कि यहाँ पर टीन शेड वगैरह का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, और हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर आते हैं, और लंगर जो है वो यहाँ पर चखे जाते हैं, और किसी भी तरह का किसी को खाने पीने की तकलीफ़ ना हो इसका भी ध्यान खुद किसान अपने ही तरीके से करते हैं। गुरुद्वारे जो हैं आसपास हैं वो भी यहाँ पर कैंप जो है वो लगाते हैं, और हर तरीके की सुविधा, खासकर खाने को लेकर कोई असुविधा ना हो इसका भी जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। इसके आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, क्योंकि शुरुआती दिनों में पानी की बड़ी समस्याएं आ रही थी, और जिस तरह से गर्मी बढ़ा है उसके बाद इस तरह से टेंट जो है ये इस तरह से टैंकर जो है वो किसान जो है यहाँ आसपास से लेके आते हैं। कई किसान जो हैं वो प्राइवेट टैंकर से भी लेते हैं। और अब ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ट्रॉलीज़ में लोग यहाँ रह रहे हैं, ट्रॉलीज़ में रहने को मजबूर हैं। ये वो ट्रॉलीज़ हैं जो लोग यहाँ पर खड़ा करके गए हैं, कई सारे, क्योंकि किसानी का भी समय है, और जिस तरह से धान की रुपाई चल रही है जिसके कारण लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, रहते हैं, और रात में यहाँ पर रुकते हैं, और सुबह जो है वो निकल जाते हैं क्योंकि रुपाई का टाइम है। आप देखिए किस तरह से टेम्परेरी इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि ट्रॉली है, एक आयरन है, बहुत गर्म करता है, इसलिए इस तरह से जो टेम्परेरी फ़ैन जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है। और उसके अलावा इस तरह से ये देखिए अलग अलग ट्रॉलीज़, आपको इस तरह से हज़ारों की संख्या में जो ट्रॉलीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और इसी ट्रॉलीज़ में लोगों ने अपना एक कमरा बनाया हुआ है। अब ये देखिए, ये इस तरह से ट्रॉलीज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमको यहाँ 1 महीने से ऊपर हो गया, 13 तारीख से बैठे हैं जी। इस तरह से आप लोगों ने ट्रॉलीज़ को बनाया हुआ है क्योंकि गर्मी का समय है। अंदर एसी लगा हुआ है, अच्छा, पक्का लगा हुआ है, एसी लगा हुआ, पूरा बिजली का सब कुछ है अंदर, फिटिंग हुई हुई है, गद्दे गिरे हुए हैं। फिर रात को कहाँ जाएं गर्मी में यहाँ, रात को फिर सोने के लिए इसमें एसी लगा है, अंदर भी एसी लगा है, कूलर लगे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सड़कों पर आप लोग हैं, नीचे ये जो सड़क है इससे भी हीट आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्मी है। ये तो हमारी सरकार गंदी है, किसानों की मांगे मांग नहीं रही, नहीं मान रही, कब की माननी होती तो हम घर चले जाते। हमें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, गर्मी के बीच आप देखो कितनी गर्मी पड़ती है, 40-40, 45-45 टेम्परेचर में बैठे हैं। फिर दिन में हमारी डेट काट देते हैं अभी तो अच्छा, ये तो रात को चलो छोड़ देते हैं, फिर पड़ जाते हैं हम यहाँ लगा के, कट्ठे कुट्ठे पैसे करके सारे किसान एसीओ में, ट्रैली में एसी लगवा के तब जाके रात निकलती है। परिवार, अगर परिवार की बात करें तो रहता है कि परिवार घर पे है, आप लोग यहाँ पे हैं, परिवार के लोग सदस्य जो है वो कुछ कहते हैं कि क्यों वहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं परिवार छोड़ के? नहीं नहीं, हमारा परिवार तो हमारी पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि परिवार को पता है अगर हमारी ये मांगे पूरी ना हुई तो भूखे मर जाएंगे, आगे को बच्चों के कहाँ जाएंगे बच्चे आगे के, तो इससे तो लड़के ही फायदा है ना, लड़के मर जाएं भूखे मरने से तो अच्छा है। कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हाईवे को इतने लंबे समय तक बंद नहीं करके रख सकते, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जो कोर्ट का फैसला है वो हमारे लिए ना, हमारे लिए रोड खुला है, आगे वाले जो सरकार ने रोड बंद कर रखा है वो खोल दे रोड, हम तो यहाँ से उठा के दिल्ली को चले जाएंगे। अच्छा। हम तो बोल रहे हैं हम तो रुके ही नहीं यहाँ पर, हमें तो सरकार ने रोका हुआ है, आगे बैरियर लगा रखे हैं, फौज बिठा रखी है, उसको उठा दे हम चले जाएंगे दिल्ली को। हमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले गर्मी झेली, फिर अब बरसात का समय है, हम देखते हैं कि आंधी से कई सारे टेम्परेरी टेंट जो है वो भी उड़ गए, तो इस तरह की भी समस्याओं, इस तरह के चैलेंजेस को भी आप लोग फेस कर रहे हैं? सर समस्या का तो ऐसे है, सरकार जान दे जी आगे, आगे भी शांत में ही पहले ही बैठे थे तो सरकार रोके बैठी है आगे, ठीक है जी।
आप भी देख रहे हैं, सभी को पता है कि रास्ते में क्या हो रहा है हमारे साथ। दीवार करेगी जैसे कोई पाकिस्तान के बंदे आगे कोई जातवादी बोले जाते हैं, ठीक है ना। हम तो अपना शांतमय धरना चाहते हैं, बस अपनी हक के लिए डरना चाहते हैं। अगर ये बॉर्डर खोल दिया जाता है तो आप लोग शांतिपूर्वक दिल्ली की हाँ तरफ जी, बढ़ेंगे? जी हाँ जी, शांतिपूर्वक जाएंगे जी, हाँ जी। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। इसी बात को लेकर हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप भी देख रहे हैं, सब नूं पता पूरा शांतमई सारा कुछ माहौल चल रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी प्रधान जी हैं साडे, ठीक है जी, कोई इदां की कोई बात नहीं, सारा शांतिपूर्वक जो भी है जी। सर किस तरह से आप लोगों का दिनचर्या जो है वो चल रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, 5 महीने से अधिक का समय हो गया शंभू बॉर्डर पर आप लोग को टिके हुए? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ खुल जाएगा ਅੱਗੇ चले जाएंगे। सरकार बार बार ये कहती है कि हमने कई बार किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, चंडीगढ़ में कई राउंड जो है वो बैठक हुई, एमएसपी कुछ के फसलों पर एमएसपी भी देने को तैयार है, लेकिन आप लोग अड़े हुए हैं। नहीं, एमएसपी तो वो ना एक ऐलान कर देते हैं भी हमें इतनी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। हमें कहते हैं भी, हमें कहते हैं उन पर डिमांड करते हैं भी एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए, सिर्फ बातों में ना, क्योंकि सिर्फ 2 फसलों में पंजाब में देते हैं, एक चोना एक कणक, और तो कोई तीसरी फसल नहीं इस पर एमएसपी दे रहे हैं। सिर्फ कागजों में एमएसपी ये बोलते हैं भी हम दे रहे हैं, रेट कह देते हैं फलाना रेट हमें फलाने का बढ़ा दिया, यहाँ तो किसी को मिलता नहीं है जी। हमारी यही डिमांड है भी जब गारंटी कानून बन गया ना, फिर उससे कम हमारी जो फसल है वो नहीं बिकेगी। और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार सानू फसलों के भाव दिए, जहाँ नहीं डिमांडा साडी होर तो कोई डिमांड नहीं एडी को बड़ी। ठीक है, और क्योंकि अब 5 महीने से यहाँ पर रुके हुए हैं आप लोग, इस तरह से ट्रॉलीज में कमरे बनाए हुए हैं एक तरह से टेम्परेरी, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि एक लंबा समय सड़क पर इस तरह से रहना, समस्या तो बहुत आ। समस्या तो इत्थे सड़क ते बैठना कोई सौखी गल तां नहीं। इत्थे लाइट भी भजदी है जी, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖੀਏ। घर की याद आती है आप लोगों को? ਦੇਖੋ ਘਰ ਕੀ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਘਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि अभी धान की रुपाई चल रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि पानी इसी समय नहर में आता है, बरसात होती है। ऐसे समय में यहाँ बैठे रहना, क्या लगता है कि फसलों की रुपाई पर भी उसका असर पड़ता है आप लोगों का यहाँ बैठे रहना? मैं तो अपना बताऊंगा, मेरा डेरा बसी ब्लॉक का, मैं प्रधान हाँ ब्लॉक BK सिद्धूपुर का। मैंने सिस्टम बनाया हुआ, मैंने 8-10 पिंडों की डेली ड्यूटी यहाँ लगाई हुई है। हफ्ते बाद उसी पिंड की दोबारा फिर ड्यूटी आएगी। हफ्ते में 24 घंटे लाने और अपना काम करो। अच्छा, मतलब शिफ्ट वाइज चलता है कि 4 पिंड 5 पिंड आज बैठेंगे, अगले दिन तो 7-8 पिंड है। देखो सारा मेरे ब्लॉक के हैं ये सारे, जितने बंदे यहाँ बैठे हैं ये अलग अलग गांवों से हैं, 7-8 पिंडों के लोग हैं। ताकि मतलब फसलों के मतलब रुपाई पर बुआई पर किसी भी तरह का कोई असर ना पड़े। नहीं, असर तो फिर जे हमारी फसलों ना हमारे पास हुई तो फिर हमारा खर्चा पानी कहे चलेगा, जो हमारे घर के धंधे हैं वो कहे चलेंगे, वो भी ज़रूरी है चलाना। तो हमें एक सिस्टम बनाया हुआ। तो सीधे तौर पर किसान जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से
यहाँ पर किसान जो हैं वो एक शिफ्ट के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि जो खेत है उस समय धान की बुआई जो है वो चल रही है, और ऐसे में अगर सारे किसान यहाँ बैठ जाएंगे तो फसलों पर भी उसका असर होगा। यही वजह है कि जो किसान हैं, अलग अलग गांव के जो सरपंच हैं, जो इनके जत्थेबंदियों के जो सरपंच हैं, वो एक तरह से ड्यूटी लगाई हुई है कि 8-10 गांव के किसान जो हैं वो एक हफ्ते यहाँ पर आएंगे और एक हफ्ते भर अपने खेतों में रहेंगे, ताकि फसल की जो रुपाई है वो हो सके। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे टेंट्स जो हैं वो बनाया हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है और किचन का भी काम, खाना, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खाने का भी प्रबंध है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर किसान जो हैं वो इस तरह से अपना इंतज़ाम किए हुए हैं, क्योंकि लंबा समय है और लंबा संघर्ष है। यही वजह है कि चीज़ें और कोशिश भी इनकी ऐसी ही रह रही है ताकि एक लंबे समय तक रह सकें। ये देखिए, जिस तरह से गांव में हम तस्वीरें देखते हैं कि यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है, खाट लगी हुई है, यहाँ पर जो किसान है वो बैठते हैं। और इस तरफ की मैं अपने कैमरा पर्सन अजय को बोलूँगा कि इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये आपको जितनी दूर तक आपकी नज़र पड़ेगी, इसी तरह से हाईवेज़ के दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। इस तरह के ट्रॉलीज़ में लोगों ने अपना घर जो है वो बनाया हुआ है बाहर, क्योंकि यहाँ पर ये टेम्परेरी जगह है, तो इसलिए पानी की टंकियाँ जो हैं वो इस तरह से लाए गए हैं ताकि पानी जो है वो स्टोर कर सके। इस तरह से लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है, खाट लगाए हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस तरह से कूलर का जो इंतज़ाम है वो किया हुआ है। और यहीं पे एक तरह से टेम्परेरी घर की तरह, एक टेम्परेरी कमरे की तरह यहाँ पर वो सारा इंतज़ाम है। छोटे छोटे से इस तरह से देखिए, इस तरह से टेम्परेरी टेंट जो है वो एक संगठन का है, जो किसान संगठन हैं उनके हैं। और आपको ये देखिए, ये जितनी लंबी तस्वीर है, ये देखिए किसी ने NH 195 भी यहाँ पर लिखकर रखा हुआ है। तो तरह तरह की चीज़ें दिखेंगी। एक आपको ये ट्रॉली दिखाते हैं हम, ये देखिए, इसमें क्योंकि गर्मी है और लोग यहाँ पर रहने में बड़ी असुविधा होती है, और साज सज्जा का भी ख्याल रखा हुआ है। इस तरह से ये देखिए, ग्रास का जो कारपेट है वो यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि ये देखने में अच्छा लगे बाहर से जो लोग हैं। और अंदर जो है एक पंखा लगाया हुआ है। यहाँ पर किसान जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हम खोल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, इस तरह से नीचे जो है वो फट्टा लगाया गया है प्लाई का उस पे, क्योंकि नीचे ये जो आप लोहा देख रहे हैं ये गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाता है। इसके कारण लगभग 1 फीट का एक फट्टा लगा के यहाँ पर इस तरह से फोम का जो गद्दा है वो यहाँ पर लाके रखा गया है। उसके ऊपर चादर है और पंखे लगाए गए हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में यहाँ पर रह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से इस तरह के भी इंतज़ाम किए गए हैं। आप देखिए, इस ट्रॉली में भी कुछ उसी तरह का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। और एक जितनी दूरी तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से अधिक का ये जो पूरी सड़क है, जहाँ पर दोनों तरफ किसान जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपको ये देखिए, ये एक खूबसूरत सा छोटी सी ट्रॉली है जिसमें एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा AC भी लगाया हुआ है, क्योंकि गर्मी का समय है और ऐसे में इन ट्रॉलियों में रहना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे ही तस्वीरें आपको अमूमन इस पूरे सड़क पर दिखाई देगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि इस हाईवे को खोला जाए, और एक लंबे समय तक आप किसी भी हाईवे को बंद करके नहीं रख सकते। तो किसानों को इस बात की उम्मीद जगी है कि जो हरियाणा की तरफ से हाईवे बंद किया गया है उसको अब खोला जाएगा, और ये लोग जो हैं ये दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कोई बीच का रास्ता निकले। आप इस तरह से देखिए, जब भारी बारिश होती है तो सड़कें भी जो हैं वो धंस रही हैं, ना सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर भी इस तरह से टेंट जो हैं वो लगाए गए हैं। खासकर ट्रॉलीज़ में ये पूरा इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि इस सड़क पर बहुत ज़्यादा कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो आप नहीं बना सकते हैं। सरकार भी इस पर रोक लगाती है, और
कोर्ट या प्रशासन जो है वो लगातार इस तरह के किसी भी परमानेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाने का इजाज़त नहीं देती। यही वजह है कि ट्रॉलीज़ में ज़्यादातर जो आपको कमरे हैं वो दिखाई देंगे, या फिर इस तरह से टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो नीचे से शेड जो है जो इस तरह से आयरन रॉड दे के बनाया गया है। उसके अलावा ये पूरी सड़क जो है वो इस वक्त खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि किसान जो हैं वो अब मीटिंग में चले गए हैं, क्योंकि हर दिन सुबह 10 बजे 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर एक मंच बनाया गया है जो शुरुआत में हमने दिखाया, उस पर इकट्ठा होते हैं। और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं जो किसानों के संघर्ष की यहाँ पर दिखाई गई है, किस तरह से अलग अलग इलाकों में किसान यूनियन जो हैं वो इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांग जो है खासकर एमएसपी के अलावा कई सारे ऐसी मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर लगातार आंदोलित है। तो हमने आज इस शंभू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ किसान जो हैं वो अपनी जो रोज़मर्रा का दिनचर्या है वो कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंतज़ाम जो है यहाँ पर किसानों ने अपने रहने के लिए किया हुआ है, और क्या सिर्फ संघर्ष सड़कों पर ही नहीं, इनको अपनी निजी ज़िंदगी में भी करना पड़ता है, क्योंकि किसान है अगर खेती ना करें, किसानी ना करें तो ये अपनी ज़िंदगी जो अपना जीवन यापन है वो नहीं कर सकते। यही वजह है कि यहाँ बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं और फिर यही किसान अपने खेतों में जाते हैं और वहाँ हमारे और आपके लिए जो अन्न उगाते हैं जो हमारे घरों तक पहुँचता है। तो सरकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि इतने लंबे समय से अगर ये किसान इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो फिर जो अन्नदाता कहा जाता है, जिन्होंने जो अपने खून पसीने से फसलें उगाते हैं, जो हमारे घरों तक पहुंचता है, वो कैसे पहुंचेगा। शंभू बॉर्डर बंद होने का अगर किसी को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है तो वहाँ यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें हो रही है। हम इस वक्त एक छोटा सा टेम्परेरी ब्रिज जो है गांव के लोगों ने बनाया है उस पर खड़े हुए हैं, जो कि घग्गर नदी पर बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने जान को हथेली पर रखकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पार से इस पार जो है वो आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो पुल है टेम्परेरी, जो आसपास के लोगों ने इस वजह से बनाया है क्योंकि शंभू बॉर्डर को जिस तरह से बंद किया गया है, जिसके कारण यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं या जो लोग पंजाब से अंबाला काम करने जाते हैं वो लोगों को लंबी कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये लोग जो हैं अपनी जान को रिस्क पर डाल रहे हैं और यहाँ से इस ब्रिज से निकल रहे हैं। बाबा जी, आप लोग डेली इधर से ही आना जाना करते हो? नहीं जी, मैं पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खेड़ी भाई गांव का रहने वाला हूँ। हाँ। और जहाँ डंडेरी में मेरी लड़की की शादी हुई है। अच्छा। मैं उनको मिलने के लिए आज 1 साल के बाद आया हूँ, बड़ी मुश्किल से। अच्छा। ना आने जाने का रास्ता है, वाया घनौर होकर उधर लो सिंबली होकर तभी अम्बाला पहुँचने का रास्ता है। ये रास्ता इतना गंदा है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही कि ये बैरियर में जाम लगाया है तो अपना शंभू बैरियर बंद किया है। कितना पब्लिक को कितना परेशान किया जा रहा है। अगर उनकी मांगे हैं तो सरकार से जाकर पूछें, उनके दफ्तर के आगे धरना लगाएं। रोड को क्यों बंद किया, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, और उस तरफ से बैरिकेटिंग है जिसकी वजह से आप लोगों को उधर से जाना पड़ता है। अगर बाई रोड जाना पड़े तो कितना लंबा पड़ जाता है? हमें अम्बाला आने के लिए 25 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। अच्छा। वाया घनौर लो सिंबली होकर। अच्छा। हाँ जी, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर लोग जो हैं, भाजी एक सेकंड, इधर लोग ये देखिए, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से इस पुल के जरिए, कच्चा पुल है, लोगों ने खुद अपने गांव के जो लोग हैं, खासकर यहाँ पर जो गांव है उसके लोगों ने बनाया है। आप लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं, डर नहीं लगता? लगता है सर। अच्छा। बस रिक्शा वाला काम है, जितना वो नहीं खुलता है सर पुल उधरला। तो मेन रोड से क्यों नहीं जाते आप लोग? सर मेन रोड तो बंद किया हुआ किसानों ने। अच्छा। और इधर हरियाणा सरकार ने। हाँ जी सर। कितना लंबा कितना ट्रैवल करना पड़ता है? बहुत लंबा करना पड़ता है सर, दिक्कत बहुत है बच्चों के साथ। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो क्या मांग क्या कहते, जल्दी खुल जाए? जल्दी खुल जाए यही मांग है सर हमारी तो। ठीक है। तो सीधे तौर पर ये पुल जो है आप देख रहे हैं, लोग रिक्स पे अपने जान को रिक्स पे डालकर यहाँ से निकलते। बहुत ही टेम्परेरी पुल है, चूँकि अभी घग्गर नदी में पानी जो है वो नहीं है, जिसके कारण ये बहुत कम पानी दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है
तो फिर ये जो टेम्परेरी पुल है ये भी बह जाएगा, और जिससे न सिर्फ आम जनता को बल्कि यहाँ के आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी असुविधा होगी। तो जब से ये खबर सामने आई है कि जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस हाईवे को खोलने के लिए कहा है, तब से यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो मेन हाईवे है उसे खोला जाएगा, ताकि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस तरह का खतरा ना मोल लें और यहाँ इस रास्ते को बंद किया जाए और जो नॉर्मल रास्ता है उससे लोग आ जा सकें। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।